नुपुर शर्मा का इंसाफ किया जाएगा, अभी किया जाए या आने वाले दिनों में। हिंदू राइट को हमेशा छूट नहीं मिलेगी, ये कहना है शर्जील उस्मानी का। अरे शर्जील उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो तथाकथित छात्र जो देशद्रोह और दंगे के मुकदमों में जमानत पर बाहर चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सत्ताधारी भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता को धमकी देने के आरोप में अभी तक तो गिरफ्तार हो चुका होगा। गिरफ्तार नहीं तो एफआईआर तो हुई होगी। एफआईआर हुई है लेकिन शर्जील पर नहीं, नुपुर पर, महाराष्ट्र में, और वो भी आतंकी समर्थक रजा अकादमी की शिकायत पर। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि ये पार्टी हिंदुओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। मैं तो कहता हूं यही सबसे सटीक प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि भाजपा का चरित्र बिल्कुल हिंदुओं से मिलता जुलता है। जिस प्रकार हिंदू दुनिया का अकेला ऐसा समाज है जो अपने देश में बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यकों से अपने ही कब्जे किए हुए धर्मस्थल खाली करने के लिए याचना कर रहा है, उसी प्रकार भाजपा भी पूरी दुनिया में अकेली ऐसी पार्टी है जो सत्ता में होने के बावजूद अपने प्रवक्ताओं को धमकी देने वालों पर कार्यवाही करने के बजाय अपने प्रवक्ता पर पुलिस कार्यवाही होते देख रही है। कुछ दिन पहले अपने नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के गिरफ्तार कर लेने के बाद भाजपा छुड़ा रही थी, और अब नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है, और ये एफआईआर भी हुई है महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार द्वारा। जी हां, आप कांग्रेस का मजाक उड़ा सकते हैं। 4 राज्यों तक सिमट कर रह गई, राज्यसभा के लिए सीट नहीं मिल रही हैं, छोटे दलों के आगे झुकना पड़ रहा है, लेकिन अपने शांतिप्रिय वोट बैंक के लिए इनकी प्रतिबद्धता देखकर मानना पड़ेगा। इतने कमजोर होते हुए भी ये देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके खुद के अनुसार 10 करोड़ सदस्य हैं, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता पर एफआईआर कर देते हैं, और वो भी उस बयान पर जो टीवी की एक डिबेट के दौरान दिया गया था। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि एफआईआर किसकी शिकायत पर दर्ज की गई है? रजा अकेडमी की शिकायत पर। अगर आप रजा अकेडमी के बारे में नहीं जानते तो या तो आप भारत में नहीं रहते, या फिर आप सेकुलरिज्म के नशे में कम से कम पिछले 10 साल से बेहोश हैं, क्योंकि वो 2012 ही था जब 11 अगस्त के दिन बहुत से सेकुलर लोगों ने सेकुलरिज्म का चश्मा उतारकर सांप्रदायिकता का चश्मा पहन लिया था। मुंबई के आज़ाद मैदान में रजा अकेडमी के गुंडों ने अमर जवान स्मारक को तोड़ दिया था। उसका कारण था कि हजारों किलोमीटर दूर म्यांमार में शांति दूतों पर हिंसा हुई थी। ये रजा अकेडमी 2006 से मुंबई और महाराष्ट्र में दंगे करा रही है और फतवे निकालने में एक्सपर्ट है। इन्होंने कल रात 12:19 पर एक ट्वीट करके जानकारी दी कि खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने पुलिस स्टेशन को आधी रात को निर्देश दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए, और 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मुझे तो लग रहा है कि कलयुग की समाप्ति के पश्चात सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। मतलब रात के 12 बजे हमारे देश की पुलिस एफआईआर लिख रही है। आप और मैं चले जाएं, दिन के 12 बजे भी चले जाएं, तो 4 घंटे तक बिठाने के बाद ये कहकर भगा दिए जाते हैं कि पुलिस के पास और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारी चोरी सुलझाने के अलावा। लेकिन रात के 12 बजे स्वयं पुलिस कमिश्नर, चमत्कार है ये तो। वैसे मैं मुंबई पुलिस की पूरी गलती यहां पर नहीं मानता हूं। अगर वो एफआईआर ना करते तो संभव था हजारों की भीड़ पेट्रोल बम लेकर पुलिस थाने पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी हो, और वो ऐसा कर भी देती। ये देखिए, नवंबर 2021 में वो सर तन से जुदा करने की घोषणा कर रहे थे। और हमला केवल एक दिशा से नहीं हो रहा। जिस प्रकार मुगलों के सेनापति अक्सर नामधारी हिंदू ही हुआ करते थे, आज भी हिंदू नाम वाले कुछ जीव जंतु नुपुर पर हमला कर रहे हैं। दिलीप मंडल नाम के एक मंडल कमीशन वाले प्रोफेसर हैं जो बता रहे हैं कि गांधी अंकल की सगाई जब कस्तूरबा से हुई थी तब वो 7 साल की थी। बाल गंगाधर की शादी के समय पत्नी की उम्र 10 साल थी। तो 1400 साल पहले 9 या 10 साल की लड़की की शादी का मजाक उड़ाने से पहले अपनी नानी और दादी के बारे में पूछ लो। अरे भैया, पहली बात तो ये कि आप उड़ा लो ना गांधी अंकल का मजाक, हमने कौन सा फतवा जारी कर दिया? आप उड़ाओ, हम साथ मिलकर उड़ाएंगे। दूसरा, आपने ये सच लिखा तो कितने हिंदुओं ने आपको मारने के लिए फतवा निकाल दिया? तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले दिल्ली में नुपुर के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर रहे हैं।
अब समझ नहीं आता कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। हाँ, हो सकता है तृणमूल में जाने के लिए खतना करवाना आवश्यक हो, लेकिन नुपुर के इस काम ने मियाँ की जूती मियाँ का सर वाली कहावत को तो चरितार्थ कर ही दिया है। वायर वाली आरफा खानम, जो खुद भगवान कृष्ण के कार्टून उन्हें दलित को तलवार दिखाते हुए शेयर कर रही थी, अब अपने पर आया तो रो रो कर अपनी जनसंख्या गिनाकर नुपुर के लिए सजा की मांग कर रही है। देखते हैं भाजपा का खून कब खौलता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है शांति दूतों के नाम। देखो, अब तुम्हारा खेल सब समझ रहे हैं। पहले हमला करो और फिर खुद ही जोर जोर से रोने लगो। और ये खेल यूनाइटेड नेशन से लेकर टीवी स्टूडियो और टीवी स्टूडियो से लेकर सड़क तक चलता है। अब देखो, कश्मीर में इन महिलाओं को जब बाकी देश के लोगों की तरह बिजली का बिल चुकाने के लिए मीटर लगाने को कहा गया तो मीटर भी तोड़ रही हैं और फिर खुद रोकर अपने को पीड़ित भी दिखा रही हैं। जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास इतनी आमदनी है, आपको क्यों वैसे अगर आप भी रजा एकेडमी पर बैन की मांग करते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।